हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास की सीरीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। In fact, previous video lecture we have already discussed about the what is computer, role of computer and working model of computer, that means IPO cycle. So today's video lecture we will discuss about the types of computer. Okay. Types of computer. Computer is a digital machines or digital device. You have already know. आप जानते हैं कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, उसको हम डिजिटल डिवाइस भी कहते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स हमने देखे होंगे कि उसके साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं, कुछ हमारे घर पर छोटे मोटे काम्स के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से उनका साइज़ और उन कैपेसिटी और इसको स्टोरेज कैपेसिटी, उनका परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। इसी बेस्ड पर हमने कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड किया है। सो कंप्यूटर्स को उसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में जो कंप्यूटर आते हैं उनके साइज़ और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और दूसरी कैटेगरी आती है उसके प्रिंसिपल वाइज। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ओके, सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड देयर परफॉर्मेंस, यानी साइज और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। इस सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। इट इज़ अ स्मॉल साइज कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर, आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, शॉर्ट में इसको हम पीसी बोलते हैं, एंड जनरली यूज्ड इन स्कूल्स, होम्स, शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स एट्सेट्रा। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादातर इन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स इनको जो है अफोर्ड कर पाते हैं, और ये जो है इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है। और इनको हम पर्सनल कंप्यूटर, शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं। और स्कूल में आपने देखे होंगे, आपके घर पर, शॉप्स में, किसी मॉल में कंप्यूटर रखे रहते हैं, वो सारे कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंप्यूटर आता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिनी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर इज बिगर इन साइज, पावरफुल, फास्टर एंड हैव लार्जर मेमोरी एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़े होते हैं साइज़ में, और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा पावरफुल भी होते हैं, और इनकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। और मेमोरी मतलब इसमें हम डेटा जो स्टोर करते हैं, चीज़ों को जो हम स्टोर करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, फाइल्स हैं, मूवीज, सॉन्ग्स, इस तरह की कुछ फाइल्स होती हैं, डेटा होता है, उसको हम कंप्यूटर मेमोरी में रखते हैं। तो मिनी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर मेमोरी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। ओके, और दे आर यूज इन ऑफिस टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर। इनको हम मोस्टली कहाँ पर, वैसे तो आप घर पर भी यूज़ कर सकते हो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो, लेकिन इनका जो मेजर यूज़ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने के लिए हम मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर के रूप में हम मिनी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, जो बाकी अदर क्लाइंट्स को कंट्रोल कर सके, उनको सर्विसेज सर्व कर सके। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज़ अ कंप्यूटर हैव फास्टर स्पीड, लार्जर स्टोरेज एंड साइज एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। ये ऐसा कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से साइज़ में भी बड़ा होता है, और इसकी स्पीड भी इन दोनों से ज़्यादा होती है, और इनके जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये भी माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से दोनों से ज़्यादा होती है। और दे आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिवर्सिटीज़। और इसको देखिए, अभी मिनी कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे। मिनी कंप्यूटर हम जो है किसी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए, इस नेटवर्क में सर्वर के रूप में हम मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते थे। लेकिन जो अगर सर्वर से आगे की अगर बात करें, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, उन सभी नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए एक हमें फास्टर स्पीड कंप्यूटर चाहिए होता है। तो फास्टर स्पीड कंप्यूटर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, जो मिनी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेगा। क्लियर?
लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, कोई MNC कंपनीज़ है, या कोई भी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसमें जितने भी इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको कंट्रोल ओवर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसका बेटर एग्जांपल हम देख सकते हैं रेलवे में जो टिकट बुकिंग हम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ओके, और एयरलाइंस में टिकट बुक करने के लिए जो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है। एट लास्ट फोर टाइप होता है कंप्यूटर, फोर टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड देयर साइज। सुपर कंप्यूटर, इट इज़ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसका यूज़ हम वेदर फोरकास्टिंग या कंट्रोल सैटेलाइट्स, इस तरह के बड़े बड़े साइंटिफिकली कामों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। इसमें जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर तो होता ही है। यहाँ से अगर हम एग्जांपल की बात करें, परम जो है आपका एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। अभी भी इंडिया ने एक सुपर कंप्यूटर दिया है, जो वर्ल्ड का थर्ड सबसे जो है सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट हमारा अमेरिका का कंप्यूटर आता है। तो ठीक है, चलिए ये काफ़ी आगे हाईली लेवल की बातें हो जाती हैं, लेकिन आपको मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर का याद रखना। जो परम मैंने आपको बताया है, तो परम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पर सभी ये छोटे कंप्यूटर फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं ऐसे टास्क, जो बड़े बड़े टास्क होते हैं वो सारे हम सुपर कंप्यूटर से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मौसम आज ख़राब होने वाला है, बारिश होने वाली है, इस तरह की कुछ न्यूज़ में हमें खबरें मिलती हैं, तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं ऊपर, उनको जो कंट्रोल किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, और वो सैटेलाइट्स हमें बताती हैं मौसम, जो वेदर होता है वो अगले घंटों में या चंद मिनट या सेकंड में कैसा होने वाला, वो एक अनुमानित होता है, कंफर्म नहीं होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपने आज ये टाइप पढ़ा है देयर साइज और परफॉर्मेंस के बेस पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट नाउ।